नमस्कार दोस्तों, कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। दुनिया शायद इस वक्त पिछले कुछ सदियों के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक ऐसा दुश्मन आ डटा है जो दिखाई तक नहीं देता। उसका अगला वार क्या होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया असहाय नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हों। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर ऐसे हैं जो पूरी शिद्दत से ये जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं दे रहे हैं। तो हमारे बेहद खास कार्यक्रम कोरोना के कर्मवीर में आज हमारे साथ नज्म नज्म गर्ल नाम से फेमस मशहूर सिंगर सुमेधा करमही जुड़ने जा रही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को कई धमाकेदार गाने दिए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की सुमेधा करमही ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में सारेगामापा शो से की थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट गाने गाए। सुमेधा अब तक 5 अलग अलग भाषाओं में भी गाने गा चुकी है। तो आइए सीधा रुक करते हैं और सुमेधा से हम बात करते हैं, जो हमारे साथ मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं मुखातिब होने के लिए। सुमेधा, स्वागत है आपका। वेलकम टू बंसल न्यूज। थैंक यू सो मच। सुमेधा, बहुत अच्छा लगता है हमें। हम कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में तमाम अलग अलग शख्सियतों से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं। और सुमेधा की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की वो लड़की, जिसने साल 2007 से शुरुआत की थी सारेगामापा की, और सारेगामापा से शुरुआत करने के बाद आज 2020 में हम सुमेधा को एक इतने बड़े सिंगर के तौर पर देखते हैं। बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो सुमेधा यही जानना चाहेंगे, घर पे आपका वक्त कैसे बीत रहा है लॉकडाउन में? वेल एक्चुअली पता नहीं, मुझे ना कुछ लोग जब बोलते हैं ना कि उनके पास बहुत सारा टाइम है वो चिल करने के लिए और बोर होने के लिए, तो मुझे ये लगता है बोर होने का टाइम कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि इतना सारा काम है घर पे ऑलरेडी। जैसे घर के काम तो है ही, प्लस वो खत्म होते होते इतना टाइम हो जाता है कि उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें मैं अपना योगा रियाज ये सब करती हूँ। तो काफी हेक्टिक जा रहा है। एंड प्लस रोज कुछ ना कुछ ऐसे सेशंस, जैसे आज मैं आप बंसल न्यूज पे लाइव हूँ, तो ऐसा कुछ ना कुछ रोज चल ही रहा है। तो बिजी जा रहा है काफी। ओके। सुमेधा की लाइफ कोरोना ने कितनी डिस्टर्ब की है, या फिर हम कहें पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? पहले जब कोरोना इस दुनिया में नहीं आया था तो दुनिया बहुत अलग सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन कोरोना ने हम सबकी लाइफस्टाइल को बदल दिया है। सुमेधा की हम बात करें तो कितनी जिंदगी में बदलाव आए हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आप देखती हैं, कितना चेंजेस आया है? डे टू डे लाइफ में मेरी लाइफ में ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि जब ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं हमेशा। और इसके पहले नवंबर दिसंबर फेब तक हम बहुत ट्रैवल कर रहे थे, तो सडनली वो ट्रैवल बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं। ऑब्वियसली सारे म्यूजिशियन सारे सिंगर्स ये मिस कर ही रहे होंगे, लेकिन एक तब ऐसा लगता था कि यार घर पे रहने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो अभी वो टाइम है, मतलब अब तो टाइम ही टाइम है। सबकी शिकायत होती थी कि वक्त नहीं है वक्त नहीं है, लेकिन अब बहुत ज्यादा टाइम है। तो ये टाइम एक्चुअली मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। रियाज कर रही हूँ, प्लस घर के काम कर रही हूँ। एंड एक चीज है जो मुझे कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं वो भी कर रही हूँ। ऑब्वियसली सबको करना पड़ रहा है, तो डे टू डे लाइफ में काफी सारे चेंजेस हैं। एंड ओवरऑल आई थिंक पेशेंस काफी बढ़ गया है। जो पहले जैसी सिचुएशंस होती थी, हर छोटी छोटी बात पे कभी कोई एग्रेसिव हो जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं, तो वो पेशेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक और बात है कि ऐसी सिचुएशन में जब हर जगह से इतनी सारी सफरिंग्स और इतने सारे हर जगह लोग जो सफर कर रहे हैं, वो देख के दुख तो बहुत होता है, डिस्टर्ब होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक से वो प्रिविलेज भी फील होता है कि एटलीस्ट वी हैव अ होम, हम घर पे हैं, सब खाना है हमारे पास, सब है, इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है। सो या आई फील प्रिविलेज।
ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग जो है, म्यूज़िक को जो है सुमेधा काफ़ी मिस कर रही है। रिसेंटली हमारी सुमेधा पलक मुच्छल से बात हुई थी, सुखविंदर सिंह पाजी से बात हुई थी और वहाँ से भी कॉमन रिएक्शन यही आया था कि वो म्यूज़िक को मिस कर रहे हैं। वो हालांकि नो डाउट अपने समय को भरपूर पॉजिटिविटी के साथ बिता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूज़िक को मिस कर रहे हैं। वो लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और अपनी ट्रैवलिंग को मिस कर रहे हैं। आप इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ी हैं। सबसे पहले तो सुमेधा, नो डाउट जो दर्शक हमारे इस वक्त आपको देख रहे हैं टेलीविजन के सामने, वो ज़रूर आपकी इस प्यारी सी आवाज़ में वो खूबसूरत सा गाना जिसने आपको भी काफ़ी शोहरत दिलाई है, नज़्म नज़्म जो गाना है जो सीधा दिल को कनेक्ट करता है, तो हम चाहेंगे लाइव एक बार सुमेधा 2 लाइन नज़्म नज़्म गाने की सुनाए। होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। क्या बात है। थैंक यू। ये नो डाउट ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ, एंड नो डाउट मेरे अलावा न जाने कितने लाखों ऐसे लिसनर्स होंगे, ये गाना सीधे दिल को कनेक्ट करता है। होता है ना, म्यूज़िक में कई जॉनर्स होते हैं, रॉकिंग जॉनर होता है, डीजेइंग जॉनर होता है, उसमें से एक हार्डकोर जॉनर होता है और ये सीधा दिल को कनेक्ट करता है। मैं आपकी उस जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा सुमेधा, दर्शकों को भी आप ज़रूर ये बताएं कि आप एक ऐसी जगह से आती हैं, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जिसको काफ़ी अनडेवलप्ड एरिया कहा जाता है, जहाँ डेवलप के बारे में छत्तीसगढ़ को अभी भी कई चैलेंजेस देखना है, लेकिन वो उस जगह से आकर आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना, नो डाउट चैलेंजेस, चुनौतियां कई सारी आपने देखी होंगी। कैसे वो जर्नी आपके लिए एक चैलेंजिंग रही और कहाँ आपने पड़ाव का सामना किया, कितना मुश्किल भरा वो दौर था जो आज यहाँ पर आप आ गई? ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो आई थिंक छत्तीसगढ़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट है। और वहाँ से मतलब एक छोटे से स्मॉल टाउन से होने की जो बात है, काफी चीजें ना पता नहीं होती है। मतलब राजनांदगांव से सीधा मुंबई आना बहुत ज्यादा, वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है, थोड़ा सा कल्चरल शॉक भी मिलता है ऑफ कोर्स। एंड लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस बात में थोड़ी सी लकी रही हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री ही यहाँ पर सारेगामा के थ्रू हुई थी। और वहाँ पे उस कंपटीशन में जैसा भी हो रहा था, जो हो रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिली। और उसके बाद आई थिंक मुझे जैसी लाइफ चाहिए थी बचपन में, जैसा मैंने सोचा था, ये वैसी ही लाइफ है। बहुत हेक्टिक भी है, प्लस जो मेरी हॉबी और जो मेरा पैशन है, वो मेरा प्रोफेशन बन गया, तो सुकून भी है। क्या बात है, हॉबी आपका अगर प्रोफेशन बन जाए तो इससे बढ़िया बात भला क्या हो सकती है। हाँ सुमेधा, हम ये भी जानना चाहेंगे किससे आप ज़्यादा इंस्पायर हुई, कौन आपका रोल मॉडल है और फैमिली सपोर्ट आपको किस तरह से मिलता है, क्योंकि नो डाउट सभी के फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी शख्स को करियर में आगे बढ़ाने के लिए। किस तरह फैमिली सपोर्ट मिला, कौन आपका इंस्पिरेशन रोल मॉडल है? ओके, सो आई थिंक स्किल, टैलेंट और मेहनत वो सब तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी इंसान की लाइफ में ना फैमिली सपोर्ट होता है, जो मेरे पास भर भर के है। क्योंकि पापा ने ही रिकग्नाइज किया कि मैं सुर में गाती हूँ, और मम्मा म्यूजिक से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो सपोर्ट करती हैं, जिस तरह से वो सोचती हैं, मतलब एक स्मॉल टाउन के होने के बावजूद जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, वो आई डोंट थिंक मैं उतनी लिबरल अभी तक भी हो पाई हूँ। सो लाइक मतलब ऐसे पेरेंट्स सबको मिले। एंड ऑल्सो माई सिस्टर्स, आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, और दोनों म्यूजिक की तरफ काफी इंक्लाइंड है। एंड ट्रस्ट में अभी तक मुझे रोज डांट पड़ती है, रियाज किया नहीं किया, करो ये वो। तो फैमिली सपोर्ट तो पूरा है। एंड इंस्पिरेशन मेरे गुरु हैं जो समीर भट्टाचार्य जी, राजनांदगांव में, जिनसे मैंने सबसे पहले सीखा था। उन्होंने ये बात मुझे बोली थी कि सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप सुनेंगे वो ही आप बाहर दे पाएंगे, वो ही रिजल्ट होगा। तो सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आई वुड से कि मेरा पहला गुरु ही लिसनिंग है।
तो मैं बचपन से लता जी, आशा जी इनको सुन के बड़ी हुई हूँ। तो यस, वही इंस्पिरेशन है मेरी। क्या बात है, स्मॉल टाउन गर्ल की ये सारी बातें जो है काफ़ी अच्छी लगती है। सुमेधा, हम जल्द ही आपके पास लौटेंगे, बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, बातचीत कर रही हैं। सुमेधा जी, अब मुझे ये भी पता चला कि चूंकि आप ऐसी जगह से आती हैं और जो अब तक का आपका एक जर्नी रहा है म्यूज़िक का हम बात करें या फिर बीइंग अ सिंगर की हम बात करें, सबसे खास बात ये लगती है कि एक म्यूजिशियन के लिए वो कितने अलग अलग लैंग्वेजेस में जब गाता है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आपने 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में जो गाने गाए हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ छोटे छोटे उसके अंश रैपिड फायर राउंड टाइप आप ज़रूर दर्शकों को हमें सुनाएं, दैट विल बी रियली गुड। ओके, श्योर, ये इंटरेस्टिंग है। तो मैं जितनी लैंग्वेजेस, फेवरेट तो मेरी छत्तीसगढ़ी है और बंगाली। तो मैं दो लाइन सबके गा देती हूँ फिर। छत्तीसगढ़ी में वन ऑफ माय फेवरेट फोक, हाय डारा लोर गे रे, बैठिल है चिड़ैया डारा लोर गे रे, नहीं तो देखे रुकवाराई, नहीं तो देखे गाँव संगी, नहीं तो देखे गाँव, नहीं तो देखे संग सहेली काकर संग मजाओ डारा लोर गे रे, बैठिल है चिड़ैया डारा लोर गे रे। So Bengali, उसमें भी I'd like to sing रविंद्र संगीत। So একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, তাই নিয়ে মনে মনে রুচি মোমো ফাল্গুনি। This was Bengali and तमिल भी एक पॉपुलर सा गाना है, वो मैं गाती हूँ। स्नेहितने स्नेहितने रगसिया स्नेहितने, चिन्न चिन्नदा कोरी कैगल सेवी कोड स्नेहितने, जले कतरा कतरा गले कतरा कतरा, रात भी नाइले आधी आधी, रात भी नाइले आधी आधी, चुपके से। वाह, बहुत खूब। तो ये बहुत सबसे अच्छी बात मैंने जो आपके गाने में नोटिस की सुमेधा, कि जो लोग थोड़ी हरकत और मूर्खी जो किसी भी संगीत में होती है जानकारी रखते हैं, वो मैंने नोटिस किया आपकी तीनों, चाहे वो बंगाली सॉन्ग हो, छत्तीसगढ़ी हो या फिर तमिल हो, जो हरकत और मूर्खियाँ किसी गाने में ली जाती हैं, वो उसकी झलक मुझे ज़रूर इस लाइव सिंगिंग में आपके देखने को मिली। एंड दैट इज़ रियली गुड कि एक म्यूज़िक के तौर पे, म्यूजिशियन के तौर पे, एक सिंगर के तौर पे आप बखूबी उसको स्वीकार करते हैं और अपनी गायकी में वो झलकता भी है। आप सुमेधा जी आने वाले वक्त को कैसे देखती हैं, क्योंकि नो डाउट आने वाले वक्त में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं, चाहे फिर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, काफ़ी चैलेंजेस हैं। किस तरह अपने आप को आप प्रिपेयर कर रही हैं आने वाले वक्त के लिए? सबसे पहली बात तो मैं आगे जो आने वाला जो वक्त है, मैं सबकी नहीं, मतलब सिर्फ म्यूजिशियंस में इस फील्ड से हूँ, तो मैं इस बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि मोस्टली सिंगर्स म्यूजिशियंस का द ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज शोज। तो शोज तो अभी बिल्कुल नहीं होने वाले कुछ महीनों तक। तो ये टाइम है जब यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल। आपको आपकी सिंगिंग इम्प्रूव करने का टाइम है, अभी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने का टाइम है, बहुत सारा म्यूजिक सीखने का टाइम है। तो ये सारा टाइम मैं इसमें यूटिलाइज करना चाहती हूँ, जो कि मेरे आगे आने वाले टाइम में काफी यूजफुल होगा। और बस, और ज्यादा कुछ नहीं। एंड एक और चीज है जो पहले मैं उतना नहीं करती थी, लेकिन अभी आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग, जो कि इस टाइम पे इस स्ट्रेसफुल माहौल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आई थिंक सबको ये चीज अपनी लाइफ में रोज इंक्लूड करना ही चाहिए, क्योंकि ना होता है कि हम 5 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते। 5 मिनट भी टाइम मिला तो उसमें टीवी ऑन कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे जोक्स मीम्स फॉरवर्ड करते हैं, फेसबुक इंस्टा। बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, खुद की कंपनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक मेडिटेशन इज वन वे टू बी एट दैट।
बिल्कुल, आप चुनौती में भी अवसर पूरी तरह से खोजने की कोशिश में हैं और आप उसे बखूबी निभा भी रही हैं, दैट इज़ रियली गुड। सुमेधा, तमाम उन लोगों को आप क्या संदेश देंगी, क्योंकि बंसल न्यूज़ लगातार डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी के अलावा तमाम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, लगातार उन्हें सैल्यूट कर रहा है। आप इस मंच के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देंगी? जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, तो अभी ये डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, ये सब हमारे लिए भगवान जैसे ही हैं, जो वहां पर बाहर रह के हमारी इतनी अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं। तो अ, बस वो उनको हेल्प करने के लिए हमें सिर्फ इतना सा ही करना है कि हमें घर पे रहना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो मैं बस और हम यहाँ पे घर पे बैठ के एक बस आई थिंक प्रे कर सकते हैं। प्रेयर रियली हेल्प्स। तो मैं सिर्फ 2 लाइन गाना चाहूंगी, जो बिल्कुल। मैंने एक गाना गाया था, नमो नमो। तो जी। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक नो डाउट सुमेधा, आपने आज के इस कोरोना कन्वीन शो को पूरा म्यूजिकल बना दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके और जान के कि आप भी इस तरह से संगीत के माध्यम से ही सही अवसर ज़रूर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया बंसल न्यूज़ को अपना समय देने के लिए।